थोड़ा सा बताएं कि आप किस तरह से ये नाड़ी अद्भुत विद्या है, तो इस विद्या को किस तरह से हम शरीर के जो हम हमारा स्वास्थ्य है उसको कैसे आप और कैसे जान पाते हैं कि शरीर से, मन से और आत्मा तीनों रूप से अगर आप सब कुछ बैलेंस में है, समभाव में है, तो आप स्वस्थ हैं। जो एक बीमार होने का व्यक्ति का कारण है मेन क्या भोजन है? जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे मेरा एक नेचर कार्ड बनाया, तो थोड़ा सा नेचर कार्ड के बारे में बताएं कि आप। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास आधार कार्ड है, बोलेंगे यस। मैं बोलूं पैन कार्ड है, आप बोलेंगे यस। मैं पूछूं अगर नेचर कार्ड है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं। सुबह उठना या कुछ उसमें कहीं ना कहीं सब कमी होती जा रही है, ऐसा क्या आप क्या मार्गदर्शन करेंगे उनका? पर आज के समय में लोग मानसिक रोग होते जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सब कुछ है, फिर भी लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्यों डिप्रेशन जा रहे हैं, फ्लैट से कूद जा रहे हैं, सुसाइड, बच्चा गोली मार दे रहा है। जो आजकल जो सांस की प्रक्रिया है वो भी लोग बहुत जल्दी ले रहे हैं और गहरे सांस नहीं ले रहे हैं। तो जैसे कछुआ होता है, जो कछुआ होता है देखिए लंबी सांस लेता है, कम सांस लेता है, लंबा लेता है। खरगोश जल्दी सांस लेता है, उसकी उम्र बहुत कम होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश आनंद। आज हमारे यहाँ पर बड़े इम्पोर्टेंट और बड़े प्रमुख एक गेस्ट आए हुए हैं, डॉक्टर वंशराज, जिनकी विशेषता नाड़ी शोधन में है और वो चेहरा देखकर और नाड़ी से काफ़ी कुछ आपके बारे में बता सकते हैं। तो मुझे लगा कि जब मैंने अपनी नाड़ी का दिखाया और मैं बड़ा प्रभावित हुआ, तो मुझे लगा कि मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब आप हमारे यहाँ पर एक पॉडकास्ट करें जिससे कि सभी को बेनिफिट मिले और आपका ये ज्ञान सब तक जाए। तो आइए हम सब आज डॉक्टर वंश राज का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा बताएं कि आप किस तरह से ये नाड़ी का विशेषज्ञ में किस तरह से, मतलब ये एक बड़ी अद्भुत विद्या है जी। तो इस विद्या को किस तरह से हम शरीर में जो हम हमारा स्वास्थ्य है उसको कैसे आप इसके साथ कैसे आप रिलेट कर पाते हैं और कैसे जान पाते हैं कि ये आपको ऐसे है, ये आप वित्त प्रवृत्ति है या कुछ जो भी आप कहते हैं, जैसा आपने मुझे कहा। तो थोड़ा सा आप हमारे सबको थोड़ा सा इसका ज्ञान दें कि स्वास्थ्य क्या है। पहले तो मैं यही पूछूंगा कि स्वास्थ्य आपको क्या लगता है, क्या एक व्यक्ति हेल्दी कैसे माना जाता है? जी भूपेश जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है और मैं आपको नमस्कार एक बार और करता हूँ। सबसे पहले देखिए कि स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य हम किस रूप से मानते हैं? हम क्या मन से मानते हैं कि शरीर से मानते हैं कि आत्मा रूप से मानते हैं? तो एज ए WHO के अनुसार भी यही माना गया है और वो कहता भी है कि शरीर से, मन से और आत्मा तीनों रूप से अगर आप सब कुछ बैलेंस में है, समभाव में है, तो आप स्वस्थ हैं। अगर आपका शरीर बहुत अच्छा है और आप जो है किसी को अपशब्द बोल रहे हैं तो भी मानसिक रूप से बीमार है, या मन में कोई तनाव है या कोई इसी चीज़ पीछे भाग रहे हैं तो भी तनाव है। तो एज ए होलिस्टिक वेलनेस, जो व्यक्ति शरीर से, मन से, आत्मा रूप से पूरे साम्यावस्था में काम करता है, शरीर का साम्यावस्था में काम कर रहा है, तो वो स्वस्थ है। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा आपने एक उसका उत्तर दिया कि तीनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है जी, तब जाके आप स्वस्थ हैं। हाँ। लेकिन हम आजकल क्या प्राय सोचते हैं कि हमारी बॉडी ठीक है तो हम स्वस्थ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि अधिकतर लोग बात करूं मैं कि लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। खा इतना रहे आजकल लोग, आप देखिए कितनी ज़्यादा खाने की चीज़ें आ गई। जब मतलब पहले ज़माने में लोगों को पैसे नहीं थे तो 2 वक्त का खाना खाते थे और कितने बढ़िया रहते थे। आजकल पैसे आ गए लेकिन इतना खाना, जब देखो आहार आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद इतना 4 5 6 डाइट खा रहे हैं फिर भी बीमार है। असल में क्या है, ये खाना ही बीमार हो रहा है, कर रहा है। हम जो है ना बेहोश हैं। बेहोशी में जब हम खाना खाएंगे तो हम बीमार होंगे। हमको होश ही नहीं कि हमें खाना क्या है, हमको होश नहीं है कि हमारा शरीर का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, किस समय, स्थिति, परिस्थिति, देश काल, किस मौसम में क्या खाना चाहिए। बस खाए पड़े हैं। ये जो बीमारी का कारण ऐसा ही नहीं है, ये एक्सेस ऑफ खाना, और हम जो है सब कॉन्शियस में मतलब जो है खा रहे हैं, मतलब बेहोशी खा रहा है। जो मिल रहा खाते जा रहे हैं। हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा, सुपर कॉन्शियस होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या बेहतर है। बहुत बढ़िया। तो इससे क्या बीमारियां भी खाने से क्या मेन संबंध, जो एक बीमार होने का व्यक्ति का कारण है मेन क्या भोजन है? यस। अच्छा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो सपोज करते हैं कि आपका बीपी अगर हाई है या आपके जीन्स में
ऐसे तत्व हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, और आप नमक खा रहे हैं तो क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। तो नमक की मात्रा कम करना पड़ेगा। अगर आप आपके शरीर की मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं तो पोटेशियम चाहिए होगा, मिनरल चाहिए होगा। अगर आप एसिडिक चीज़ें खाएंगे, नींबू खाएंगे, संतरा खाएंगे, मौसम्बी खाएंगे, अनानास खाएंगे, तो और कैल्शियम कम हो जाएगा, पोटेशियम कम होगा। तो हमें खाना क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके पहले अपने शरीर की प्रकृति जानना पड़ेगा कि हमारे शरीर का नेचर क्या है। अच्छा, हमारे शरीर की प्रकृति क्या है, नाड़ी जिसको बोलते हैं, मॉडर्न साइंस में जेनेटिक्स, जीन्स बोलते हैं। तो आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं उससे पहले ये तो डिसाइड करिए कि मेरा बॉडी का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। कोई एक्सपर्ट आपके आसपास है या कोई भी हो, उससे आप जाके संपर्क करिए कि भाई मेरा शरीर का स्वभाव बताइए, मुझे क्या खाना चाहिए। दाल में भी क्या खाना चाहिए, लोग चने की दाल खा रहे हैं, खाना मूंग की दाल खा रहे हैं, चने की दाल वो भी छोड़िए। मैं बात करूँ, आजकल लोग मुँह में चला कि बादाम खाओ। अरे बादाम किसको खाना है, किसको नहीं खाना है। कुछ लोग सोचते हैं कि आँखें मजबूत होगी, मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों की आंखें कमज़ोर हो जाती है बादाम खाने से। अच्छा, यस। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्या खाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटा सा और एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ कि लोग जूस पीते हैं, हाँ, जूस दबा के सो भी खूब सलाद खाते हैं। मैक्सिमम लोगों को सुबह जो जूस पी रहे हैं और सलाद खा रहे हैं वही बीमार बना रहा है। अच्छा, यस। तो मतलब समय ठीक नहीं है, नहीं, किसके बॉडी की क्या ज़रूरत है, बॉडी का नेचर क्या है। पीना है जूस और पी रहे हैं सूप, जहाँ सूप पीना चाहिए वहाँ जूस पी रहे हैं। पहले जो चावल खाना चाहिए वो रोटी पहले खा रहा है। अब एक बड़ा कॉन्सेप्ट चला है मल्टीग्रेन का। अब मल्टीग्रेन सब आदमी खा रहा है। अब भाई मल्टीग्रेन जो है, बाजरा, जौ, चना, उसका एक अलग अलग प्रकृति होती है। आपकी अगर प्रकृति गर्म है और आप बाजरा चना इस मौसम में खाओगे भाई, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जो बॉडी की जो केमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, तो आप बीमार हो जाओगे। तो ये कॉपी पेस्ट का सिलसिला चल रहा है कि नारियल पानी भाई साहब ने पिया तो हम भी पिए। क्यों पिएंगे नारियल पानी? तो छुआछूत का कोई रोग नहीं है, ये सिर्फ खाने पीने का होड़ लगी हुई है, होड़ लगी कॉपी एंड पेस्ट का। क्योंकि हम सब दिखना चाहते हैं, हम पीछे क्यों रह जाए, हम पीछे क्यों रह जाए, हम भी आगे हैं। यस, ये प्रॉब्लम, हम भी खर्च करें, हाँ, चाहे उसका खर्च करने के बाद नुकसान हो जाए, नुकसान हो जाए। और लोग सोचते हैं कि मैं ये खा लूँगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊँगा। ये भ्रम है लोगों का। असल में खाना नहीं है, समझना जरूरी है कि मेरे लिए क्या जरूरी है। इस शरीर को चलाने के लिए किस मौसम में कितनी क्वांटिटी में क्या चाहिए हमको, ये लोगों को नहीं मालूम है। भरे पड़े हैं पेट। तो समस्या और समाधान, तो हम ही समस्या है और हम ही समाधान है, तो ये जानना पड़ेगा। मैं अगर बात करूं कि आदमी स्वस्थ क्यों है, कोई बता ही नहीं पाता कि स्वस्थ क्यों है, और हम बीमार क्यों हैं ये भी नहीं मालूम है। तो हमें उस सुपर कॉन्शियस लेवल पर जाना पड़ेगा। जो पैथोलॉजी रिपोर्ट्स हैं वो मैटर का इलाज कर सकती है, मैटर की जांच कर सकती है, बट हम सिर्फ जड़ी नहीं हैं, हम सिर्फ भौतिक नहीं है, इसके अंदर और भी सब चीज़ें, मन, बुद्धि, विवेक, चित्त, चेतना। जब तक हम चैतन्य रूप से नहीं समझेंगे तब तक हम स्वास्थ्य को सोचेंगे कि हम स्वस्थ रहेंगे, नहीं रह सकते। क्योंकि ये एक डिज़ाइन है नेचर के द्वारा, ये एक डिवाइन टेम्पल है, इसके अंदर कोई और रहता है, उसके सब कन्फिग्रेशन अलग अलग हैं, प्रोग्रामिंग अलग अलग है, पैटर्न अलग अलग है, सोर्स कोड अलग अलग है। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हम ट्रायल एरर, कॉपी पेस्ट और डॉक्टर के यहाँ झोला लेके अपनी फाइलें इधर उधर भटकते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप सब कुछ करो, पर अपने शरीर के प्रकृति के अनुसार भोजन को जान लो, भोजन को पहचान लो, वही खाओ और रोगों से मुक्त हो जाओ। क्योंकि रोग का इलाज बड़ा मुश्किल है पर बचाव बड़ा आसान है। तो मैं कहता हूँ कि रोग हो ही क्यों, हम क्यों वेट करें कि जब हमें रोग होगा तभी हम वो करेंगे, पहले जानना जरूरी है। बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे को प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आपने कहा कि भाई हो ही क्यों, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे मेरा एक नेचर कार्ड बनाया, तो थोड़ा सा नेचर कार्ड के बारे में बताएं कि आप क्या नेचर कार्ड को क्या समझते हैं और किस तरह से आप बनाते हैं, या क्या कारण क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास आधार कार्ड है, बोलेंगे यस। मैं बोलूं पैन कार्ड है, आप बोलेंगे यस। मैं पूछूं अगर नेचर कार्ड है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं। तो नेचर कार्ड इज लाइक ए मैनुअल। अगर एक हम कोई मोबाइल ख़रीदते हैं, कोई भी गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं तो उसका एक मैनुअल मिलता है। एक हम एसी खरीदते हैं तो उसका एक मैनुअल मिलता है। एक ब्रांडेड कोई कोट या पैंट या कपड़ा खरीदते हैं तो उसका एक मैनुअल मिलता है। तो जब हर एक चीज़ का मैनुअल है तो हमारे शरीर का क्यों नहीं है, हमारे मन का क्यों नहीं है? तो जब तक मैनुअल नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, कभी ये कर लेंगे, कभी ये कर लेंगे। गाड़ी पेट्रोल की होगी और डीजल डालेंगे तो गाड़ी ख़राब होगी। तो जो मैनुअल है वो मैनुअल आपको डाइट चार्ट से लेके आपको परफ्यूम कौन सा यूज़ करना है,
किस नेचर का करना है। आपको नहाना है तो पहले शावर से नहाएं कि पहले पैरों में पानी डालें। आपको घूमने भी जाना है तो आपके बॉडी के प्रकृति के अनुसार साउथ में जाना है कि वेस्ट में जाना है कि ईस्ट में जाना है कि कहाँ जाना है। यहाँ तक कि आपको लाइफ पार्टनर का भी उसमें चुनाव करने में सहयोग मदद करता है। और कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, यहाँ तक कि अगर आपका बॉडी पित्त नाड़ी है, वात नाड़ी है, और आप कोई ऐसा क्रिकेट या खेल या कोई चुनाव करते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपका लिगामेंट्स इंजरी हो सकता है, बैक स्लिप डिस्क हो सकता है। तो वो भी इसमें मेंशन होता है कि आपकी नेचर बताएगा कि आपके इस जीन्स या नाड़ी या प्रकृति के अनुसार ये आपके लिए खेल अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा है, स्विमिंग अच्छी है कि नहीं है, मेडिटेशन करना है कि एक्सरसाइज करना है कि व्यायाम करना है, XYZ एवरीथिंग उसमें मेंशन रहता है। जो 52 डायमेंशंस हैं जो आपको स्वस्थ भी करते हैं और वही बीमार भी करते हैं। कुछ लोगों का होता है कि घर में जो है नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन आता है, तो उन्होंने क्या गलत तरीके के पर्दे लगा रखे हुए हैं। आपकी नाड़ी जो है अगर पित्त की है या कफ की है, एसिडिक नेचर की है, और आपने जो है लाल पीला काला पर्दे लगा रखे हैं, तो आपके मन की जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्फा बीटा गामा थीटा, उसको चेंज करता है। बेडशीट का कलर, यहाँ तक कि आप जो कपड़े पहनते हैं उसका भी करता है। आपका एक दोस्त किस फ्रीक्वेंसी में बात कर रहा है, किस साउंड में बात कर रहा है। एक आदमी आपके पास आए और चाय चाय बोलने लगे, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे, उसकी आवाज़ जो है चुभेगी। एक आदमी मीठा बोलता है, प्यार से बात करता है, भले वो कुछ भी बोले, आपको अच्छा लगता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये नेचर कार्ड है। तो नेचर कार्ड मुझे लगता है ये सभी के पास होना चाहिए। और नेचर कार्ड नहीं है तो हम क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं, और वही बीमारी का रूप है। तो काफ़ी हद तक हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं अगर हमारे पास नेचर कार्ड है तो। कितना आपने बढ़िया बात बताई कि एक नया कंसेप्ट आपने निकाला नेचर कार्ड का। और जब आपने बनाया तो मैं उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा एक अचंभे में आ गया कि क्या ये भी कोई कार्ड हो सकता है। और आपने उसको कितना विशेष डिटेल में बताया कि पर्दे, ये वो, कलर, सब कुछ आप लाइफ पार्टनर हर चीज़ उससे सिलेक्ट कर सकते हैं जी। तो सर आप किसी को बनवाना तो कैसे आपसे संपर्क किया जाए? ये हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है। हमारे संस्थान इंस्टीट्यूट में हर जगह हैं, तो उसका प्रोसीजर बता दिया जाएगा। उसमें जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से होते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। और दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं तो आपको आगे बता दिया जाएगा। और डॉक्टर साहब, मैं एक प्रश्न बस आपसे चर्चा करते करते मेरे मन में आया कि आज की जो हम जनरेशन को देख रहे हैं वो थोड़ा सा आलसीपन में ज़्यादा जा रहे हैं, या कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा वो एक टेक्निकली अपने आप को तो ठीक है वो बड़े इंटेलिजेंट मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खाने पीने में वो ढीले पड़ रहे हैं। और नहाना धोना या सुबह उठना या कुछ उसमें कहीं ना कहीं सब कमी होती जा रही है। ऐसा क्या आप क्या मार्गदर्शन करेंगे उनका? देखिए, सबसे पहले क्या है कि आदमी कहीं भी कोई भी कहाँ भी जहाँ भी रहे, हमें प्रकृति के साथ चलना है। अगर सूरज उग रहा है तो उसके साथ हम उठें, और जब सूरज ढल रहा है तो उसके साथ हम अपने दैनिक चर्या को भी जो है स्लो करें या बंद करें या फिर आराम दें। अब होता क्या है कि जिस व्यक्ति को सुबह उठना चाहिए वो रात में उठता है, जिस व्यक्ति को सुबह टहलना चाहिए वो शाम को टहल रहा है। और हम ये जो प्रकृति की जो सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, हवा, पानी का जो तालमेल है उससे हम दूर होते जा रहे हैं, और जितना हम दूर होंगे उतना ही हम बीमार होंगे। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि प्रकृति को समझना पड़ेगा, अपनी प्रकृति को समझना पड़ेगा, फिर जो बाहर की प्रकृति उसको समझना पड़ेगा। फिर हम जब तालमेल बना लेंगे तो समस्याएं खत्म हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ एक चीज़ की, सारा खेल शरीर पर ही आधारित है, इसमें मन बड़ा हुआ है। तो मन की एजुकेशन नहीं दी जा रही है, जो मनोविज्ञान होता है। हम सिर्फ शरीर के ही भौतिक चीज़ों पर सब कुछ पा लिया है, पर आज के समय में लोग मानसिक रोग होते जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। अब ज़रूरत है मन के ऊपर काम करने की, नहीं तो सब कुछ है फिर भी लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, क्यों डिप्रेशन जा रहे हैं, फ्लैट से कूद जा रहे हैं, सुसाइड, बच्चा गोली मार दे रहा है। अभी एक न्यूरो सर्जन महाराष्ट्र में मैंने देखा कि जिसकी अपॉइंटमेंट 3 महीने के बाद मिलती थी, उसके बाद अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर था, इतना कुछ था, उसने अपने आप को गोली मार के अपनी आत्महत्या कर ली पिछले 10-12 दिन की बात। यस, वो भी छोड़िए, कभी एक कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, कथावाचक थे, उन्होंने देखिए सुसाइड कर लिया। एक IAS थे, एक IPS थे, एक आम आदमी करे तो समझ में आता है, पर जब कभी कभी इस अवधि पर और इस मानसिक हाई लेवल का आदमी जब सुसाइड करे तब बड़ा सोचने मजबूर होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो ज़रूरत है। इसलिए हमारे समाज में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ जो जाने की ज़रूरत है, मन पर भी काम कर रहे हैं, शरीर पर भी काम कर रहे हैं। तो इन दोनों को बैलेंस बनाना पड़ेगा। अति किसी भी चीज़ की जो है नुकसानदायक है।
तो उसके लिए आप जैसे मन को आपने कहा, बहुत अच्छा बताया कि मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो आप क्या कोई उपाय बता पाएंगे कि मन के ऊपर किस तरह से, क्या बच्चों अगर थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर कि जो आजकल जो सांस की प्रक्रिया है वो भी लोग बहुत जल्दी जल्दी ले रहे हैं और गहरे सांस नहीं ले रहे ये और बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका कि सांस बहुत लोग छोटे ले रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले के जो लोग थे, आप देखेंगे कि पेट से सांस लेते थे। किससे लेते थे? पेट से सांस लेते थे। अब क्या है कि लोग सीने से ले रहे हैं, छोटी सांस ले रहे हैं। तो हमारी जो सांस जब नाभि तक आती है, फिर नाभि के बाद पूरे शरीर में जाती है। होता क्या है कि हम जब चेस्ट तक लाएंगे और यहाँ तक आएंगे नहीं, तो हमारी धीमे धीमे वाइटलिटी कम हो गई, इम्यूनिटी कम हो गई। तो लोगों को सांस लेने का तरीका ही नहीं मालूम है, शॉर्ट बीट ले रहे हैं। तो जैसे कछुआ होता है, जो कछुआ होता है देखिए लंबी सांस लेता है, कम सांस लेता है, लंबा जीता है। खरगोश जल्दी जल्दी सांस लेता है, उसकी उम्र बहुत कम होती है। तो हमें सांसों पर, तो हमारे बहुत से हैं जो अलग अलग टीम के लोग हैं, वो पूरा काम करते हैं। तो प्रॉपर इस पर है, डिजाइन है, आते हैं लोग, प्रशिक्षण तो देते मतलब हैं। आपके हिसाब से नाभि तक, अंदर तक? यस, नाभि तक सांस आना चाहिए आपको। लोग चेस्ट तक ही लेते हैं। आप उठा के देख लीजिए, गहरी सांस नाभि तक आती है। और 1 मिनट में 8 से लेके 12 अगर हम लेते हैं सांस, तो अच्छा है। बहुत ये बढ़िया, आइडियल है बहुत बढ़िया आपने बताया। जी। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे इतने वर्षों से कुछ जो हम खाना खाते हैं या जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं या हम जिस दोस्तों के साथ रहते हैं, तो हमारे को कुछ ना कुछ ना चाहते हुए बहुत सारे आदतें पड़ जाती हैं, हैबिट्स पड़ जाते हैं, पैटर्न्स हो जाते हैं, ब्लॉक्स बन जाते हैं और हमारी मान्यता भी उस तरह से बन जाती है। तो उसको तोड़ने के लिए अब हम चाहते तो हैं कि हम बदलें, हम वो एफर्ट करते थे, लेकिन फिर पीछे बाउंस बैक हो जाते हैं और वो हम इतना मतलब मन से उसको संकल्पित नहीं कर पाते। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं बोलूँगा, जब चंद्रमा कमज़ोर होता है तो संकल्प और विकल्प, इसका जो देवता है अधिभूत, वो हमारे चंद्रमा है। जिस व्यक्ति के चंद्रमा कमज़ोर होता है उसमें संकल्प शक्ति जो बहुत कम होती है, वहाँ बार बार ट्विस्ट होता रहेगा। तो मुझे लगता है कि मन को दृढ़ करने की ज़रूरत है और संकल्प शक्ति लेने की ज़रूरत है। और मैं कोई ये नहीं कहता हूँ कि आप ये मत करो वो मत करो, उसको काउंटर करना सीख जाओ। अगर आपको कोई चीज़ खट्टा खाना है तो उसके बाद एल्कलाइन चीज़ खा लो। अगर मुझे लगता है कि कोई स्पाइसी चीज़ खाना है आपको, तो 2 खीरा खा लो पहले। तो अगर हम इसको बैलेंस करना जान जाते हैं तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये मत करो वो मत करो, मैं कहता हूँ कि आप सब कुछ करो, बैलेंस भी करो। उसका काउंटर क्या है? जब काउंटर करने का चीज़ समझ जाएंगे तो चीज़ें बैलेंस में आ जाएगी। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, अगर उस सोसाइटी में अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो हम सोसाइटी से बाहर हो जाएंगे। तो हमें समाज में रहना भी है और हमको जीना भी है। तो वो तकनीक सीखना पड़ेगा, समझ आना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि आप जो है नेचुरोपैथी में कंडे के ऊपर जो है खाना बनाओ, बट बहुत से सुना है कि आप उस तरीके से जीवन जी सकते हैं। बहुत बढ़िया जी। मेरा प्रश्न एक और है डॉक्टर साहब आपसे कि इसमें आप जो एक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, मन के स्वास्थ्य की बात आपने की, तो इसमें ध्यान का क्या रोल है, मेडिटेशन का क्या आप कितना उसको इम्पोर्टेंस समझते हैं कि आजकल हम बैठ नहीं पा रहे अपने आप, खाली इतना समय हम मोबाइल फ़ोन पर लगाते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ध्यान एक आज ज़रूरत बन गया है, सबको होना चाहिए? देखिए, ध्यान जो है आज से नहीं, बहुत पहले से था। ध्यान उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा भोजन ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ेगा, पर ध्यान किसका रखना है, बात ये आती है। हम किसका ध्यान करें? किसी पिंड का ध्यान करें, किसी लाइट का ध्यान करें, किसी रोशनी करें, या किसी बाबा करें, या किसी गुरु करें, या किसी व्यक्ति करें। ध्यान का मतलब ये नहीं है। ध्यान का मतलब ये होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसे होश में करें। होश मतलब तब अवेयर होके करें। अगर हम रास्ता अगर पार कर रहे हैं तो ध्यान से करें, नहीं तो हमको गाड़ी कोई ठोक देगी। अगर हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो ध्यान से करें। खाना खा रहे हैं तो हम ध्यान से खाएं। खाने का अगर चुनाव कर रहे हैं तो ध्यान से करें कि हमारे लिए क्या बेहतर और क्या बेहतर नहीं है। तो ध्यान तो हर सेकंड ध्यान होता है, हर समय ध्यान होता है। कोई इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस अवेयर होने की ज़रूरत है। ध्यान बहुत बढ़िया। तो मतलब आप जो कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं और इससे क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। तो फिर आप थोड़ा सा ध्यान और रखेंगे कि ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये जानना पड़ेगा कि मैं समस्याओं का समाधान हूँ। जब आप ये समझ जाते हैं कि अगर मैं समाधान हूँ तो लोगों की समस्या दूर करेंगे, अगर आप समस्या है तो लोगों के समाधान में ध्यान डालेंगे। तो ये जब जान जाए कि मैं कौन हूँ, अगर मैं समाधान हूँ या फिर मैं चेतना हूँ, तो उस तरीके से काम करेंगे, होश में काम करेंगे, ध्यान रख के काम करेंगे। नहीं तो क्या होगा,
आपका ही खीरा, आपका ही मूली आपको बीमार कर देगी। आप गए सब्जी लाने, आप ऐसी सब्जी ले आओगे जो आपको बीमार कर देगी। जैसे आपको दाल खानी है तो अगर आप अरहर की दाल ही खा रहे हो, आपको यूरिक एसिड बढ़ा देगा, हो सकता है कि आपको दाल चेंज करनी पड़ जाए। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आजकल मल्टीग्रेन खा रहे हैं, मई जून के महीने में पित्त नाड़ी है, पेट में अल्सर है, फिर क्यों मल्टीग्रेन खाओगे भैया? नहीं खाना है वहाँ पर, आपको खिचड़ी खानी है। आपको मुंह में अगर छाले हो गए हैं और खूब मिर्च मसाले खाएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, तो क्या होगा? कभी आपका छाला ठीक नहीं होगा, वो बाद में अल्सर कैंसर में बदल जाएगा। तो यही नहीं मालूम है कि हमें खाना क्या है। तो ध्यान वहाँ देना जरूरी कि ध्यान किसको देना है, और ध्यान हम तब दे पाएंगे जब अपने आप से बात करेंगे, अपने अंदर जो है हम झांकेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, वही ध्यान है। अंतः जब अंदर की यात्रा शुरू होती है वही ध्यान होता है। बहुत ही आपने कितना डिटेल में और बड़े एक विश्लेषण करके आपने बताया। मैं बहुत ही प्रभावित हूँ आपसे। कुछ कुछ बातें ऐसी ऐसी बताई जो बड़ा तो इससे क्या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी हम पढ़ते हैं या जो विद्यार्थी हैं, तो क्या खाने से पढ़ाई का कोई रिलेशनशिप होता है? यस, खाने से बहुत बड़ा रोल होता है। सपोज करिए कि आपको नींद आ रही है और आप चावल खा लिए, लस्सी पी लिए, तो आपको और नींद आएगी। हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे बॉडी का नेचर क्या है। अब पता चला कि हमने खूब जो है दाल चावल सब कुछ खा लिया और अब हम जो है जूस भी पी रहे हैं, तो हमारे जो ब्रेन न्यूरॉन्स है उसको स्पार्किंग चाहिए, पढ़ने के लिए एक्टिवेशन चाहिए। बट ये क्या करेगा? धीमे धीमे आपको शांत कर देगा। आपके न्यूरॉन्स ही आपके मेटाबॉलिज्म को जो है बूस्ट करते हैं। तो आपका खाना, जैसे आप अगर चाय पीते हो और चाय ब्लैक टी तुलसी वाली, तो मेटाबॉलिज्म तेज़ करेगा। यही कोल्ड कॉफ़ी पीते हो अगर हो तो ये डाउन करेगा। लस्सी पिएंगे तो डाउन करेगा, क्योंकि वो मीठा होता है। तो आपको खाना क्या है, आपको पीना क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कितनी मात्रा में खा रहे हैं। रात को अगर आप केला खाएंगे तो दूसरी चीज़ें करेगा, नींद अच्छी लाएगा, पोटेशियम उसमें होता है। नारियल पानी पिएंगे तो। बट अगर आपको पढ़ाई, अगर विद्यार्थी हैं और आपकी प्रकृति कफ है या पित्त है या जो भी डॉक्टर ने बताई हो, उसके अनुरूप अगर आप खाना आहार विहार करते हैं तो जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही आपने देखो कितना अच्छे एग्जांपल देके बिल्कुल रियल लाइफ की, रोज़मर्रा की लाइफ को रिलेट करके आपने बताया कि एक स्टूडेंट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है खाना, और उससे वो काफ़ी उसका मन कंट्रोल आ सकता है, फिर वो पढ़ाई में उसी तरह से ध्यान। हाँ, अब जैसे क्या होता है कि जो हम पढ़ाई करते हैं, बेसिक क्या है हमारा? मन बुद्धि जो स्मृति है, यही बेसिक चाहिए। तो अल्टीमेटली न्यूरॉन्स उसमें काम करते हैं, और न्यूरॉन्स में सोडियम क्लोराइड, नमक की मात्रा कम होगी तो नींद आएगी आपको। अच्छा। यस। और आप कभी कभी देखते हैं कि बच्चे कुछ होते हैं जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि इनका न्यूरॉन्स स्पार्क नहीं कर पाता है। तो क्यों? उसमें कुछ अलग से मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। तो लोग, कोई ब्राह्मी खाता है, कोई अश्वगंधा खाता है, सब खाते हैं, बट ट्रायल करते हैं, एग्जैक्ट क्या चाहिए नहीं मालूम है। ये जानना पड़ेगा कि आपका नेचर के हिसाब से आपको ब्राह्मी है कि अश्वगंधा है कि अदर चीज़ें हैं, माल कांगड़ी है, क्या क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया। तो और उन औषधियों को छोड़िए, घर में जो हम खाना खा रहे हैं वो बेसिक है। बैक टू किचन फ्रॉम हॉस्पिटल। तो हम रोज़ खाते हैं, उसमें बदलाव करना है। आजकल ये जैसे जब से स्विगी का और ये जोमेटो का चलन चला है, हाँ। तो घर का खाना लोग कम खा रहे हैं और घर में खाना कम बन रहा है, बाहर का खा रहे हैं बहुत ज़्यादा। स्विगी जोमेटो ये एक, मैं ऐसे लोगों को जॉम्बी बोलता हूँ, बेहोश बोलता हूँ, कि अभी इनको ये नहीं मालूम। हम मना नहीं करते कि आप बाहर चीज़ मत खाओ, पर क्या खाओ, वो जो खाना आपका बना रहा है किस भाव से बना रहा है, उसमें किस प्रकार की एनर्जी है। हो सकता है कि जो खाना बना रहा हो वो घर से किसी स्ट्रेस में आया हो, लड़ाई करके आया, वही भाव उस खाने में डालेगा और वही आप खाओगे, तो आपके मन के अंदर विकृति होना एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं, होना ही होना है। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखें कि खाना कहाँ से आ रहा है, सोर्स कोड क्या है, बनाने वाला कौन है, और उसमें पेस्टिसाइड कैसा क्या है, क्या केमिकल है, कितने हाइजीनिक बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये जानना पड़ेगा। नहीं तो आप स्वस्थ रहने की कल्पना आप छोड़ दीजिए। बहुत ही कितनी अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर साहब। तो अंत में आप कुछ एक संदेश देना चाहेंगे कि आप जीवन को जीने की क्या कला है, और कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके द्वारा जो अपने दर्शक हैं, हमारे मित्र लोग हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊँ कि अगर स्वस्थ रहना है ना, तो दुनिया में कोई दवा ठीक नहीं कर सकती है, ना आपको कर सकती है। स्वस्थ रहने का एक ही मूल मंत्र है, अपने आहार विहार, मन, प्रकृति को जानना। जब तक हम अपने नेचर को नहीं जानेंगे, अपने फूड ग्रुप को नहीं जानेंगे,
अपने हम स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इसके लिए अपने स्वभाव को जानने के लिए, अपने फूड ग्रुप को जानने के लिए कोई भी विशेषज्ञ हो, जो एक्सपर्ट हो, जो लगता है आपको बता सकता है, उसके पास जाएं और अपनी प्रकृति को जानें। और वो भी चेक कर लें सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, क्योंकि आजकल बहुत से चल रहा है बस कुछ भी बता दिया जा रहा है, तो उल्टा पुल्टा होता जा रहा है। तो खाना एक ऐसा है जो सबसे अधिक जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कैंसर है, लीवर फेल है, किडनी फेल है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, ये हमारे भोजन ही कंट्रोल करता है। और भोजन की विकृति ही जो है हमारी ये जो है बीमारियां होती हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, बस मैं यही बताना चाहूँगा कि शरीर को जान लो, भोजन को पहचान लो और पूरे जीवन आनंद लो। कितना अच्छा बताया आपने कि भोजन को पहचान लो और पूरा जीवन आनंद लो, शरीर को जान लो। बहुत बढ़िया। तो आपने आज समय दिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।